हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके पास गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हैं कि आपकी जॉब किसी पीएसयू में या गवर्नमेंट सेक्टर में लगे, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है। वो आप भर सकते हैं और आपको वहां से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी कि आपके रिलेटेड किस तरह की वैकेंसी आती है और किस तरह के कोर्सेज आपको करने चाहिए और किस तरह जो है आप एक बेटर गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हैं। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेके आया हूँ एक नई एडवर्टाइजमेंट जो है आईआईटी रुड़की की। ये एक्सपीरियंस बेस्ड की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये पेज जाना है आईआईटी रुड़की के कैरियर पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपको नोटिफिकेशन ओपन होगी। आईआईटी रुड़की परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। और ये 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक ओपन रहेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, परमानेंट है। लोकेशन आपकी आईआईटी रुड़की रहने वाली है। और यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स की एक वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर एक, डिप्टी रजिस्ट्रार की एक, ओबीसी की है। और डिप्टी रजिस्ट्रार डेपुटेशन पे है एक वैकेंसी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और पब्लिक मैकेनिकल एक वैकेंसी है जनरल की। मेडिकल ऑफिसर एक वैकेंसी। मेडिकल ऑफिसर गाइनोकोलॉजी की है एक वैकेंसी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एआर की एक वैकेंसी है। और सिक्योरिटी ऑफिसर की भी एक एक वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब हम डिटेल पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें मांगा गया है। आप चाहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट इंजीनियर बने, जो कि लेवल 13 की वैकेंसी है। आप यहाँ पे पे लेवल देख सकते हैं, ये सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल है। यहाँ पे पे लेवल 13 आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास बैचलर्स या मास्टर डिग्री हो सिविल में या इलेक्ट्रिकल में, और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो, और जिनमें से 8 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो इन सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क्स इन ग्रेड पे 6600 और अबव। ठीक है, तो 8 साल का आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या डिजायरेबल है यहाँ पे। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर में आपके पास एमटेक हो या फिर एमसीए हो इन कंप्यूटर साइंस और 7 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास बीटेक हो इन कंप्यूटर साइंस और 9 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप टेक्निकल ऑफिसर 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल ऑफिसर 3 ये लेवल 12 की वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है डीआर यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार, जो कि डायरेक्ट वैकेंसी है। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री हो और 9 साल का आपका एक्सपीरियंस हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन ग्रेड पे 6000 एंड अबव। इसके अलावा आपके पास जो है एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या फिर किसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में हो सकता है, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज ए आर। आपने ए आर एज ए काम किया है 5 साल के लिए, तो आप यहाँ पे डी आर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी कौन सी कैटेगरी के लिए है वो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, आप देख सकते हैं। अगर आप आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या जनरल में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये डेपुटेशन पे डी आर। डेपुटेशन के लिए जो अपर एज होती है वो 56 ईयर्स होती है नॉर्मली। और यहाँ पे जो डीआर, अगर आपको डेपुटेशन पे जाना है तो आपके पास एनालोगस पोस्ट आपके पास हो, रेगुलर बेस पे आप कहीं पे डीआर लगे हुए हो, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो इमीडिएट लोअर ग्रेड में। उसके बाद आपको अगर एक्सीएन मैकेनिकल यानी कि एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको बनना है, तो आपके पास बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में और साथ में आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो। पे बैंड लेवल 3 ग्रेड पे 5400 यानी कि पे लेवल 10 पे आपके पास एक्सपीरियंस हो, यानी कि कम से कम आपको जो है 56,100 का जो बेसिक पे होता है उस पे आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके पास मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल है यानी एमटेक है आपके पास, तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस भी होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर। तो ये मेडिकल ऑफिसर के लिए एमडी या एमएस मांगा गया है, या फिर पीजी डिप्लोमा हो किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में।
कैंडिडेट हैविंग एमडी या एमएस विद एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर और मोर इन पे लेवल 10 मे बी प्लेस्ड इन द पे लेवल 11। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस है पे लेवल 10 में, तो आपको पे लेवल 11 यहाँ पे दे दिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर में भी एमडी या एमएस होना चाहिए, और यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पे लेवल 10 का, तो आपको पे लेवल 11 में दे दिया जाएगा। एआर में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, अच्छे जो है एकेडमिक रिकॉर्ड्स के साथ। और अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 5 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू होगा इस पोस्ट के लिए और वहाँ पे आपको ये बेनिफिशियल होगा। और अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और ये जो एक वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, ये केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, मास्टर डिग्री है आपके पास, तो आपको इस वैकेंसी को जरूर से ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है? आप कमीशन्ड ऑफिसर हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस विद 6 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। या तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस हो और कमीशन्ड ऑफिसर हो, या फिर आप एक ग्रेजुएट हो और 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो सुपरवाइजरी कैपेसिटी कैपेसिटी में। अगर आपके पास सुपरवाइजरी कैपेसिटी में 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप ये सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए, फायर आर्म्स को आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, और कन्वर्जेंट विद सिक्योरिटी रूल एंड प्रोसीजर। तो आपको प्रॉपरली सिक्योरिटी रूल्स और प्रोसीजर का पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कुछ जनरल कंडीशन है। 1,000 रुपये आपकी फीस है। और यहाँ पे आप क्लिक करके, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये नोटिफिकेशन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से रजिस्टर करोगे पहले, और फिर आप इसको पहले साइन अप करना है, फिर आपको एक जो है यूजर आईडी मिल जाएगा। तो वहां से लॉगिन करके फिर से आपको अपना ये फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें है, आपको 20 जनवरी 2026 से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। SC ST वुमेन या फिर रेगुलर एम्प्लॉय जो IIT रुड़की के लिए है, उनके लिए 500 रुपये फीस है। EWS OBC के लिए 800 है, जनरल के लिए 1,000 रुपये है, ये नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पर अपर एज की बात की गई है। अगर आप सीरियल नंबर 1 2 और 4 के लिए है, तो आप 55 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। और सीरियल नंबर 3 के लिए आपकी एज 50 साल से कम हो। और सीरियल नंबर 9 के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो 45 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप सीरियल नंबर 5 6 और 7 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी एज 40 से नीचे होनी चाहिए। और सीरियल नंबर 8 के लिए आपकी एज 35 ईयर से नीचे होनी चाहिए। और सीरियल नंबर 8 9 5 6 क्या है? ये है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर 8 है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके लिए आपकी एज 35 ईयर से नीचे होनी चाहिए। बाकी सब में लगभग 40 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको NOC की जरूरत पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर आप थ्रो प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट जो है वेरी भी कर सकती हैं, टेंटेटिव है। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है IIT रुड़की पे। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी जॉब है। और IIT है एक इंडिया का जो नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो लोग इसमें जानना चाहते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, और साथ में हार्ड कॉपी भी भेजनी है। कहाँ पे भेजनी है? यह एड्रेस दिया हुआ है IIT रुड़की का। और ये 10 दिन के अंदर चली जानी चाहिए, यानी कि लास्ट डेट सबमिशन हमारी 20 तारीख है, तो 30 जनवरी 2026 तक आपकी हार्ड कॉपी यहाँ पे पहुंच जानी चाहिए। और इंटरव्यू जब होगा, या जो भी नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उस टाइम पर आपको NOC देना जरूरी है, नहीं तो आपका जो है कंसीडर नहीं होगा। बिना NOC के आप डिक्लेरेशन लगा के अप्लाई कर सकते हैं, एडवांस कॉपी जमा कर सकते हैं। और जो भी फॉर्म में आप भेजोगे, जो भी एनवलप में आप भेजोगे, तो उसको ऊपर आपको लिख देना है, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो है डिप्टी रजिस्ट्रार ऑन डेपुटेशन। अगर आप डेपुटेशन बेस पे अप्लाई करते हैं, तो आप इस तरह से लिख देंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑन डेपुटेशन। ठीक है। और बाकी
जो भी है नॉर्मल एप्लीकेशंस आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और आप हार्ड कॉपी जो है भेजना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये आईआईटी रुड़की का कोई भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैंने आपको बताया है आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म जरूर भरिए। यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। इस फॉर्म का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।